हेलो दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत करण द्वारा लक्ष्मी को यह बताने से होती कि जब वह कॉल में बिजी था तब उसने उसे चाबियां दी थी और ठीक से समझाया नहीं, जिससे ग्राहक जैसे इन्वेस्टर के सामने उसकी बेइज्जती होगी। लक्ष्मी कहती है कि उसे पहले ही बता दिया था। करण उसे बोलता है कि तुम बहस मत करो, तुम बहुत बहस करती हो। और वह कहता है कि तुम पार्टी में क्यों चली गई और उस पे पार्टी पे आ जाने का आरोप लगाता है। लक्ष्मी दादी के कहने पर मूर्ति देने पार्टी में गई थी, जहाँ की असली कौर गई, उसने किसी की जान बचाई और करण उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन लक्ष्मी कहती है, यह उसे याद दिलाती है कि उसने उसकी दादी की भी जान बचाई थी और ज़िंदगी से बढ़कर किसी की जान बचाने से बढ़कर ज़िंदगी में कुछ नहीं है। करण लक्ष्मी को ताना मारता और कहता है कि उसे यह नौकरी उसकी दादी की वजह से ही मिली है और उसके रूप रंग को देखते हुए उसे कोई कहीं और नौकरी नहीं देता। लक्ष्मी जवाब देती है कि भले ही वह रूप रंग में कैसी भी हो, लेकिन वह समझदार है और उसे अपनी और तुम्हें भी अपनी गलतियों का स्वीकार करना चाहिए और अपनी गलती का दोष किसी और पर नहीं लगाना चाहिए। और करण उसे कहता है कि तुम मुझे अपनी बातें सुनाकर परेशान करो तो तुम यहाँ से चली जाओ। लक्ष्मी कहती है कि उसे कहती है कि वैसे भी मैं तुम्हारे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बरखा मैम के अंडर काम करती हूँ, तुम्हारे अंडर नहीं। और वहाँ से वो चली जाती है। कार्तिक को याद आता है कि वह कैसे उसे कार्यक्रम में गाना ना गाना पाने की वजह से उसे इंसल्ट झेलनी पड़ी। फिर उसकी नज़र एक नौकरी से एडवर्टीज़ में पड़ती है और वह तब तक काम करने का फैसला करता है जब तक उसे कोई सिंगिंग प्रोजेक्ट ना मिल जाए। वह करण के कमरे में चला जाता है, जहां मैडी उससे पूछता है कि वह क्यों आया है। कार्तिक कहता है कि वह एक मौके की तलाश में। मैडी उसे बताता है कि वहाँ सिर्फ साड़ी तय करने का काम उपलब्ध है। कॉल पर मैडी अपने दोस्त से करण के लिए एक सिंगिंग टैलेंट ढूंढने को कहता है और कहता है कि करण कोई भी रकम देने को तैयार है और उसके 3 महीने के अपॉइंटमेंट पूरे हो चुके हैं। करण से मिलने का मौका पाने के लिए कार्तिक साड़ी तय करने वाले काम में के लिए राजी हो जाता है। लक्ष्मी साड़ी वाले कमरे में जाती है और देखती है कि कम रोशनी है। शंकर को उसे बदलने के लिए कहती है। कार्तिक भी उसके कमरे में होता है और जैसे ही वो साड़ी तय करी हुई साड़ियाँ लगाने की कोशिश करते हैं, साड़ियाँ गिर जाती हैं दीवार खिसक जाती है और साड़ियाँ उन लोगों पर गिर जाती है। उनके हाथ आपस में छू जाते हैं और गाना बजता है, हम हमारी अधूरी कहानी, पास आई दूरियां फिर भी कम न हुई, एक अधूरी हमारी कहानी रही, आसमां को यकी। ये गाना बजता है। शंकर वहाँ आता है और लक्ष्मी से कहता है कि वह इसे संभाल लेगा। लक्ष्मी पूछती है, क्या कोई नया व्यक्ति आया है काम करने? शंकर कहते हैं, हाँ, एक नया व्यक्ति अभी अभी आया। लक्ष्मी चली जाती है और शंकर कार्तिक को साड़ियाँ तय करने में मदद करता है। बाद में लक्ष्मी दादी को दवाई देने के लिए करण के घर जाती है। करण उसे पार्टी में देखता और कहता है कि उसे बुलाया नहीं गया। लक्ष्मी जवाब देती है कि वह दादी की दवाइयाँ देने आई है। दादी कहती है लक्ष्मी को एक डिजिटल मैसेज भेजती है और उन्हें अपना मेहमान बताती है। और करण उसे कहता है कि करण कुछ कहता है और वहाँ से चला जाता है गुस्से में। लक्ष्मी उसकी माँ उसकी माँ भवानी दादी से कहती है कि लक्ष्मी जैसी लड़कियां अच्छाई का दिखावा करके अमीर लड़कों को फंसाने की कोशिश करती है, उसे दूर रखना ही बेहतर होगा। दादी कहती है कि वह भवानी के उल्ट है, लोगों को परखना जानती है। उन्हें चेतावनी देती कि वह अपनी मेहमान का अपमान न करे। दादी फिर लक्ष्मी से रुकने को कहती है और चली जाती है। पार्टी में बरखा लक्ष्मी को देखती है और ज्ञापी को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर उसे अपना फ़ोन ऑफिस में छूटने की याद आती है। उसे लेने जाती है। इस बीच एक आदमी लक्ष्मी से कहता है कि तुम मुझे ड्रिंक सर्व करो और लक्ष्मी कहती है कि वह बरखा मैम के ऑफिस में डिज़ाइनर का काम करती है और ऐसा काम नहीं करेगी। वह आदमी ज़िद करता है और कहता है कि कपूर परिवार के लिए काम करता है, इसलिए उसे उसकी बात माननी ही होगी और वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मी उसे धक्का देकर दूर धकेल देती है। उनके बीच एक अग्नि रेखा खींच जाती है और उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने रेखा पार की तो वह उसका जीवन रावण से भी ज़्यादा दुखी कर देगी। वह चली जाती है। विवेक के दोस्त उसे बताते हैं कि लक्ष्मी ने उसका अपमान किया और विवेक उसे सबक सिखाने की कसम खाता है। ऑफिस में बरका अपना फ़ोन वापस लेती है और पीछे से कार्तिक को देखती है और पूछती है कि वह कौन है। जब वह मुड़ता है तो बरखा उसे पहचान लेती है और कहती है कि हम करवा चौथ पार्टी में मिले थे। कार्तिक
कहता है कि हाँ हम मिले थे। फिर बरखा उसे दिवाली पार्टी में अपने साथ ले जाने का फ़ैसला करती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या कार्तिक और लक्ष्मी एक दूसरे से मिल पाएंगे। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।